हाय एवरीवन। तो आज मार्केट से भी कहीं ज़्यादा अच्छी, कहीं ज़्यादा टेस्टी इस मिठाई को हम घर पे बना के तैयार करने वाले हैं, क्योंकि हमें भी पता है बैक टू बैक बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। तो इस 2 से 3 इंग्रेडिएंट से बन के तैयार होने वाली शानदार सी मिठाई को घर पे बना के तैयार करते हैं, जैसे बनाना बहुत ही आसान है और ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये मिठाई। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं शानदार सी मज़ेदार सी मिठाई को बनाना। तो इस मलाई लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले ले लेना है दूध। तो मैंने 1 लीटर के करीब दूध ले लिया है। अब क्या करेंगे, कुकटॉप पे कोई भी एक पैन रख दीजिए, उसमें ये 1 लीटर दूध को हमें अच्छे से बॉईल करना है। तो ये अच्छे से उबल जाए इतना हमें इसे गर्म करना है। तो ये रूम टेम्परेचर का दूध है और ये अभी एक बार भी गर्म नहीं हुआ, मतलब इसके अंदर कोई भी मलाई नहीं है, बहुत ही रॉ दूध है ये। और इसे रख देंगे कुकटॉप के ऊपर। इसे बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है जब तक ये उबलना शुरू ना हो जाए। तो इसे लगातार चलाते रहिए, नहीं तो ये तली में चिपक सकती है और आपकी जो मिठाई है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो बस इसे लगातार चलाते हुए पकाइए। जब ये बिल्कुल अच्छे से उबलना शुरू हो जाए तो ये देखिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि हमारा जो दूध है बिल्कुल अच्छे से उबलना शुरू हो चुका है। इसमें अच्छा उबाल आ जाए ना, तो क्या करेंगे कि इसे 2 पार्ट में अलग अलग कर लेंगे। तो मैंने आधे दूध को तो पैन के अंदर छोड़ देना है और आधे दूध को किसी दूसरे बर्तन में हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने आधे दूध को अलग कर लिया और आधे दूध को सेम पैन में हमें छोड़ देना है। अब जो दूध हमने अलग करके साइड में रखा ना, उसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए, क्योंकि उसे हमें फाड़ना है और उसका बना के तैयार करना है हमें छेना। इतनी गर्म दूध में अगर आपने छेना बनाने की कोशिश की ना, तो आपके छेना के जो दाने हैं ना, वो बहुत ही मोटे मोटे पनीर के जैसे बन के तैयार होंगे, हार्ड बन के तैयार होंगे। तो पहले तो दूध को रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए, उसके बाद ही उसमें हम प्रोसेस करेंगे। जो आधा दूध हमने बचा के रखा था उसे रखेंगे कुकटॉप के ऊपर। फ्लेम को यहाँ मीडियम टू लो कर लेंगे और इसमें ऐड कर दीजिए इलायची पाउडर। तो आधे चम्मच के करीब मैंने इलायची पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने घी ऐड किया है, क्योंकि हम देसी मिठाई बना रहे हैं तो यहाँ पे घी का फ्लेवर आना बेहद ज़रूरी है। तो 1 चम्मच घी ऐड कर दीजिए। लगभग आधे केजी दूध से हमें 1 कटोरी के करीब यहाँ पे छेना मिल जाएगा। तो 1 कटोरी के करीब इस दूध के अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए। मिल्क पाउडर ऐड करने से हमारा दूध जो है बहुत ही जल्दी गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। अब एक अच्छे फ्लेवर के लिए आप यहाँ पे केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, केसर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। आप ऐड करना चाहें तो ऐड करें या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि मार्केट के जो मलाई लड्डू हैं वो 2 कलर की होती है, थोड़ी येलो होती है और थोड़ी सी वाइट भी होती है। तो आप चाहें तो यहाँ पे येलो फूड कलर ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए, हमारा जो दूध है जो हमने साइड में रखा था वो नॉर्मल हो चुका है, मतलब ये हल्का गर्म है। इसके ऊपर ये देखिए मलाई सी जम गई है, उसे हम हटा लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसका फाड़ने का प्रोसेस, मतलब इसे छेना बनाने के लिए रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने विनेगर ले लिया है। तो 2 चम्मच के करीब विनेगर में 2 से 3 चम्मच के करीब पानी ऐड कर दीजिए और उसके बाद उसे मिक्स कर लीजिए। अब ये जो हमने आधा दूध गाढ़ा करने के लिए रखा था मिल्क पाउडर के साथ, उसे हम दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र करेंगे और सेम चूल्हे पे हम रख देंगे एक पैन और इसके अंदर ये जो दूध हमने छेना बनाने के लिए रखा था उसे ट्रांसफ़र करेंगे। अब इस तरीके से जब आप छेना बनाएंगे ना, तो आपका जो छेना है वो बिल्कुल नरम और सॉफ्ट रुई की तरह बन करके तैयार होगी। ये देखिए, यहाँ बड़े बड़े दाने नहीं हैं और जो आप छेना बनाएंगे ना वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी और रुई की तरह बनेगी, चुई नहीं होगी। तो बस इस तरीके से छेना बना करके तैयार कीजिए। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो आपकी मिठाई भी बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी बन के तैयार होगी। अब ये देखिए, हमारी जो दूसरी मिल्क पाउडर और मिल्क वाला जो मिक्सचर है ना, उसमें शुगर ऐड कर दीजिए। तो मैंने ज़्यादा शुगर ऐड नहीं किया, क्योंकि ये मिठाई हल्की मीठी ही अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच के करीब शुगर ऐड किया है। अब शुगर को भी तब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल अच्छे से डाइल्यूट ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए। अब ये देखिए, हमने जो छेना बना के तैयार किया ना, वो कितना सॉफ्ट और कितना नरम बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल बारीक दाने होंगे इसके अंदर, जिससे कि आपकी टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होगी। तो छोटी छोटी टिप्स है जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी मिठाई या फिर आपका छेना बिल्कुल प्रॉपर बन के तैयार होगी। तो इस रेसिपी के अंदर जो छेना डालते हैं ना, वो बिल्कुल नरम होना चाहिए, दानेदार होने चाहिए, लेकिन बहुत बड़े बड़े दाने नहीं होने चाहिए। पनीर की तरह मोटी और चुई नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना और तभी ये मिठाई बनाकर तैयार करनी है।
तो बस धीरे धीरे इसे कुक करेंगे और इसे पूरी तरीके से कुक करते हुए आपको लगभग 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। तो बस 10 से 12 मिनट में आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारी जो मलाई है, हमारा ये जो दूध का मिक्सचर है, वो बिल्कुल अच्छे से थिक और गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरीके से थिक होती चली जाएगी। कुल मिलाकर के मुझे इसे बनाने में 11 से 12 मिनट का समय लगा और ये देखिए हमारी मलाई लड्डू का मिक्सचर बन करके तैयार हो चुका है। इस स्टेज पे इसे फ्लेम से नीचे उतार लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना, ये और ज़्यादा गाढ़ी होती चली जाएगी। तो बस इसे नीचे उतारना और इसे अच्छे से ठंडे होने देना है। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हो और बस ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हाथों पे लगाएंगे हल्का सा ऑयल या घी। हम मिठाई बना रहे हैं तो हाथों पे हल्का सा घी ग्रीस कर लीजिए, जिससे कि फ्लेवर अच्छे आएंगे। अब इसके छोटे छोटे नरम और सॉफ्ट बॉल्स बना करके तैयार कर लीजिए और बस इस तरीके से हाथों में घी लगाएंगे तो हाथों में ये चिपकेगी नहीं और आपके जो ये मलाई के लड्डू हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा यमी बन करके तैयार होती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस मलाई लड्डू के बीच में स्टफिंग करते हैं ड्राई फ्रूट्स और नट्स की। मैंने नहीं किया है। अगर आप चाहें तो रोस्ट करके इसके बीच में आप छोटे छोटे बारीक चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स और नट्स को भी स्टफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी मलाई लड्डू बन के तैयार हो गई है और ये इसी तरीके से अगले 3 से 4 दिन तक रहेंगे। ये बिल्कुल नरम और सॉफ्ट ही रहते हैं, लेकिन अगर आपने इनसे खुले में छोड़ दिया, फ्रिज में रख दिया, तो ये धीरे धीरे हार्ड होने लगेंगे। देखिए कितनी ज़्यादा नरम और सॉफ्ट ये बन करके तैयार होती है। अगर आप इसे इस तरीके से प्रेस करेंगे ना, तो ये देखिए बिल्कुल नरम और बिल्कुल मुंह में घुल जाती है। इस तरीके से ये मलाई लड्डू बन करके तैयार होती है। तो बस इस तरीके से आप इसके छोटे छोटे बड़े साइज़ के, जो भी आपको साइज़ पसंद हो उस साइज़ के आप इसकी बॉल्स बना करके तैयार कर लीजिए। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के ये बॉल्स बना करके तैयार किए हैं। आप इससे बड़े या फिर इससे छोटे साइज़ के भी बॉल्स बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे बहुत ही ज़्यादा यमी टेस्टी सुपर सॉफ्ट मलाई लड्डू घर पे बन करके तैयार हो चुके हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के तैयार हो जाती है। अब इसे आप चाहें तो केसर वाले मिल्क से ऊपर से अच्छे से डेकोरेट कर दें, जिससे कि ये मार्केट जैसी देखने में लगे। तो बस केसर को दूध के साथ डिप कर लीजिए और उसके बाद इस तरीके से ऊपर में आप इसे सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे रोज़ की पंखुड़ियों के साथ भी इसे सजा सकते हैं या फिर बारीक चॉप किए हुए पिस्ता के साथ भी इसे सजा सकते हैं। जैसे भी आपको पसंद हो आप इसे गार्निश कीजिए। एंड इस तरीके से आप किसी भी फेस्टिवल में इस मलाई लड्डू को घर पे बना के तैयार कीजिए। सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट से बन जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। फेस्टिवल में मार्केट की लड्डू या मार्केट की जो मिठाइयाँ हैं उसमें कुछ ना कुछ मिलावट ज़रूर होती है। तो आप चाहें तो अपने घर में अपने हिसाब से और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप मिठाइयाँ घर पे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं और इस तरीके से आप घर पे बहुत ही ईजी तरीके से 10 से 12 मिनट में ये टेस्टी यमी मलाई लड्डू बनाइए और इसे आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए।